हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और वो है लाइट। ठीक है, लाइट चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट आते हैं। एक होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, एक होता है लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली वो ये बताता है कि अगर कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के वहाँ से स्ट्राइक करके अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, जब किसी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक होती है और वहां से वो बाउंस बैक हो जाती है तो उसको हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन मैंने बोली है, मैं आपको एक बार लिखा देता हूं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक of light after striking from the smooth surface। मतलब कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि सरफेस वो स्मूथ होना चाहिए, सरफेस रफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब बच्चे बात आती है कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उस रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे उन्हें। ठीक है, तो हम पहला लिखेंगे, हेडिंग आएगा हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन के बच्चों लॉज है वो आपने कहीं पढ़े भी होंगे क्लास 6, 7, 8 में कहीं पर। ठीक है, बहुत इजी होते हैं ये। पहला जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि एंगल, बल्कि ये कहेंगे कि इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ मीनिंग क्या है आपको इसका। सेम प्लेन, जैसे बच्चों हम यहाँ बात करें कि ये मान लीजिए प्लेन मिरर है। ठीक है, और इस प्लेन मिरर पर ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉप किया है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉप किया। नॉर्मल का मतलब है ऐसी कोई भी लाइन जो उस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यहाँ से एक लाइट रे आती है। ठीक है, और इस लाइट रे का कुछ एंगल बनता है यहाँ से, लेट दिस एंगल बी आई। ठीक है, लाइट यहाँ से आएगी और लाइट इतने ही एंगल पर, जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में। ठीक है, यही लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। जो लिखा है डेफिनेशन वो यही है। ठीक है, कि लाइट रे आती है और एक मिरर पे स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में, क्योंकि यहाँ तो आएगी नहीं है ना, पॉलिश है जब तो। अच्छा, तो देखो अब जो ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो कैसे, मतलब ये है, मतलब इसका ये हो गया कि जैसे अगर एक कोई प्लेन, देखो ये प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन पर एक लाइट रे आती है। ठीक है, और ये नॉर्मल है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है कि एक प्लेन है जिसमें एक लाइट रे आती है, एक नॉर्मल है और एक लाइट जो है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं हो तो एक प्लेन में ही रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है वो हमारी प्लेन में है, नॉर्मल वो भी हमारा प्लेन में है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कहाँ है, हमारा प्लेन में है। तो इसलिए बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका एक जो दूसरा लॉ है जो कि ये कहता है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो लाइट रे आती है ये एंगल आई बनाती है। तो इस एंगल आई, जिस यानी कि लाइट जिस एंगल से आ रही है, जब रिफ्लेक्ट होती है
तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब ये जो एंगल आई है ये कहाँ से लिया जाता है और कैसे करना है मेजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, लाइट का इसे हम क्या बोल रहे हैं, जो ये जो जो हमारी लाइन है इसे बोलते हैं नॉर्मल, है ना। ये क्या है, नॉर्मल है। और ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल क्या लेंगे, हम आई लेंगे। ध्यान रखना बच्चों, एंगल कहाँ से लेना है, इंसिडेंट रे का लेना है एंगल विद द नॉर्मल, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी ये जा रही है, इसका भी एंगल कहाँ से नापा है हमने, विद द नॉर्मल मेजर किया है। तो ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, आपस में इक्वल होंगे, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है, ठीक है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक केस में देता हूँ आपको, यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। और रे का एंगल वो आपको यहाँ से दे देगा, कहेगा ये एंगल जो है दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। एंड लाइट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। तो कहेगा कि फाइंड द, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बना दिया इसको, ठीक है। आपसे कहेगा कि फाइंड द एंगल आर, ठीक है। एंगल आर की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करिए। तो उसने हमें एंगल जो दिया है वो नॉर्मल से, देखो नॉर्मल का रे के साथ एंगल आई कहलाता है ना, तो एंगल आई ये होना चाहिए हमारा। लेकिन उसने हमें एंगल दिया है, रे का दिया है सरफेस के साथ दिया है। ये क्या है, सरफेस है, और ये क्या है, रे है। तो सरफेस के साथ दिया है, तो हमें एंगल आई यहाँ से चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो बच्चों, ये पूरा एंगल कितना होगा, दिस कंप्लीट एंगल विल बी 90 डिग्री, है ना। अगर ये पूरा बेटा 90 हुआ एंगल और ये 30 ये मिल गया हमको, तो ये कितना बचेगा हमारा, भाई पूरा 90 है, 30 मिल गया, ये कितना बचेगा, यानी ये होगा हमारे पास 60 डिग्री। 90 में से 30 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जितना एंगल आई होगा, देखो सोल्यूशन में क्या आ गया, हमें एंगल आई मिल गया 60 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना होगा हमारा, 60 होगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा हमारा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यानी इंपॉर्टेंट ये है कि आप एंगल जो भी मेजरमेंट करेंगे, एंगल आई या एंगल आर, उसको आप नॉर्मल के साथ मेजर करेंगे, ना कि सरफेस से। तो अगर सरफेस से दिया है तो फिर 90 से आप, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री होता है सरफेस पे, तो वहां से 90 से आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के लॉस क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कंसेप्ट कि एंगल कैसे मेजरमेंट करना है, ठीक है। एक चीज और समझिए जरा बच्चों, वो ये है कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है और इसमें ये एक नॉर्मल है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे वो क्वेश्चन में ये घुमाएगा आपको कि एक रे ऐसे आती है जो कि नॉर्मल पे ही स्ट्राइक कर रही है, मतलब कि यही नॉर्मल है, यही रे है। यहाँ पे दे देगा आपको एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो कहेगा कि ये जो लाइट रे आ रही है यहाँ पर एंगल आर कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज एंगल आर। तो इस डायग्राम में आप मुझे बताएंगे कि एंगल आर क्या होगा इस सिचुएशन में। तो ध्यान से बच्चों समझना, देखो बहुत इजी है कि जो रे आ रही है बच्चों वो नॉर्मल पे आ रही है। देखो रे अभी जब रे ऐसे आती है तो हम नॉर्मल के साथ ये वाला गैप ढूंढते हैं, यही गैप को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ तो बच्चों गैप है ही नहीं, देखो यहाँ तो रे बिल्कुल नॉर्मल पे ही आ रही है। यानी नॉर्मल और रे के कैसे हो, नॉर्मल जो है वही रे है, यानी दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं दूसरे पे। अगर दोनों एक दूसरे पे अलाइन कर रहे हैं तो एंगल आई कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री है। मतलब कि यहाँ पर एंगल आई कितना बनेगा आपका, 0 डिग्री बनेगा। यानी कि क्योंकि रे का नॉर्मल के साथ कोई एंगल है ही नहीं, यहाँ पर दोनों अलाइन है। तो अगर एंगल आई 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों क्या कहता है कि एंगल आर विल ऑल्सो बी 0, यानी एंगल आर भी 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा बच्चों, 0। ठीक है, बात समझ में आई। तो ध्यान समझना है बच्चों कि एंगल आई एंगल आर को मेजरमेंट करना कैसे है। और देखो बच्चों इस केस में अगर एंगल आई 0 बनता है ना तो लाइट वापस इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। जब भी एंगल आई नहीं बनेगा ना बच्चों तो आर भी नहीं बनना चाहिए, आर भी 0 बनेगा, क्योंकि लाइट को फिर उसी पाथ पे रिट्रेस करना पड़ेगा। तो एंगल आर भी 0 होगा इस केस में। तो बच्चे समझते हैं कि यहाँ 90 लिखा हुआ है तो एंगल आई या एंगल आर 90 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो 90 दिख रहा है ना आपको एंगल, ये रे का सरफेस के साथ एंगल है बच्चों। देखना बहुत ही बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, ये रे का सरफेस के साथ एंगल है, ठीक है। और आपको चाहिए रे का नॉर्मल के साथ एंगल, तो यही नॉर्मल है, यही रे है, ठीक है। इसलिए एंगल आर कितना हुआ यहाँ पर, 0 होगा। आई 0 है तो बच्चों आर भी 0 होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे आपने ये समझा
कि एंगल आई कैसे निकालना है, एंगल आर कैसे निकालना है, कहाँ से मेजरमेंट होना है, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चों बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, पता होनी चाहिए। एग्जाम के पर्पज से तो खैर नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो आगे आप पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, वहां पे ये सब चीजें काम आएंगी आपके, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन जो बच्चों मिरर होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जरा इसको हम समझते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर बच्चों हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पर्सन मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पर्सन है। और थोड़ा सा इसको दिखा लेते हैं जरा, इसके हाथ वगैरह, ठीक है। इस तरीके से ये हमने एक पर्सन बना लिया, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं रेस कहीं से आ सकती है, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से इसके हेड से एक रे आती है, ठीक है, जो कि इस मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अगर देखो मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है तो मतलब कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, सरफेस के साथ रे का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। मगर जो नॉर्मल है वो यही है और रे भी यही है बच्चों, ठीक है। यानी ऐसे रे आ रही है, यही नॉर्मल हुआ मिरर पे, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल आई 0 डिग्री होगा यहाँ से, ठीक है। तो लाइट बच्चों रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वापस इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। जब भी बच्चों एंगल आई 0 बनेगा ना तो लाइट उसी पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा एक रे और दिखा लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ पे एक रे जाती है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जाती है, ठीक है। अच्छा जरा देखो बच्चों इधर की साइड, अगर हम इस रे को यहाँ पे अगर इसको हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये रे कहीं यहाँ पे आएगी, ठीक है। और इसको अगर हम बैक ट्रैक कर लें तो ये यहाँ पे आएगी। तो यानी ये वाला जो हेड है इसका, ये रे कहाँ से दो बच्चों आ रही है, ये हेड से तो आ रही है, यानी हम इस हेड को यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये पर्सन हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यानी ये बनेगी इसकी इमेज, इस तरीके से ये पर्सन की इमेज हमें यहाँ दिखाई देगी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये भी x होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि प्लेन मिरर जो होता है हमें जो इमेजेस दिखाता है, ठीक है, वो उतनी ही डिस्टेंस पे दिखाता है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है। यहाँ थोड़ा गैप कम दिख रहा होगा आपको, और अज्यूम करिएगा आप कि दोनों डिस्टेंस कैसे हमारी सेम है, दोनों x x के इक्वल है, ठीक है। तो यानी जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है, एक तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नेचर कैसा होगा। नेचर होगा इसका, एक तो नेचर होगा इसका वर्चुअल, ठीक है, ये इमेज बच्चों वर्चुअल होती है। सीधी है इमेज तो इरेक्ट कहलाती है, ठीक है। और सेम साइज की इमेज बनती है, सेम साइज, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट। और सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम डिस्टेंस, ठीक है, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है। तो यानी कि जो प्लेन मिरर में हम इमेजेस देखते हैं वो वर्चुअल होती हैं बच्चों, इरेक्ट होती हैं, सेम साइज की होती हैं, और जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर से खड़े होते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे की तरफ वो हमको इमेज दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये इमेज की जो प्लेन मिरर है ये उसका इमेज का फॉर्मेशन है, ये उसका नेचर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, और प्लेन मिरर को बच्चों हम ये मानते हैं कि जो प्लेन मिरर होते हैं वो करीब करीब 95% जो है लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं। 5% कुछ केसेस में मान सकते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाती होगी, ठीक है, पर 95% तक प्लेन मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए डायग्राम को, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। तो दो प्लेन मिरर अगर बच्चों हो हमारे पास और कुछ एंगल पे वो इंक्लाइंड है, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो कितनी इमेजेस वो फॉर्म करेगा, ठीक है।
तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। तो ये होता है 360 डिग्री बाई थीटा, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो प्लेन मिरर के बीच में कुछ एंगल दिया है, तो वो आप यहाँ लगा देंगे एंगल, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये आंसर मान लेते हैं बच्चों, अगर ये आंसर जो है यहाँ से n आया, कुछ नंबर ऑफ इमेजेस निकल के आई, अगर वो आंसर इवन आता है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी आपकी, देन नंबर ऑफ इमेजेस वो कर लेंगे आप n-1, यानी कि डिवाइड करके n आएगा, ठीक है, जो भी मतलब आंसर आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे अगर n की वैल्यू इवन आती है तो, ठीक है। इफ द n इज ऑड, अगर n मान लीजिए ऑड है, देन द इमेजेस विल बी इक्वल टू n, तब हमारी इमेजेस जो होंगी वो n ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि इफ थीटा इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री है हमारे पास, ठीक है, और यानी दो जो प्लेन मिरर्स हैं उनमें 30 का एंगल बनता है, तो कहेगा कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे फॉर्मूला 360 बाई थीटा, ठीक है बच्चों। 360 बाई थीटा मतलब 30 डिग्री, ठीक है। 30 से आप डिवाइड कर लेंगे, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, n कितना है 12। लेकिन अब ये n कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है ना बच्चों, n कैसा है बच्चों, इवन है, तो यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, n-1, दैट इज 12 - 1 कितना हो जाएगा, मतलब 11, यानी कि 11 नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो फॉर्म्ड होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। देखो एंगल वैसे बनता कैसे है, अगर एंगल को विजुलाइज करना है तो देखो तरीका क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक मिरर ये है, एक ये प्लेन मिरर है और एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ कहीं रख दी हमने एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मिलाकर इनके बीच में दोनों का जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो हमारा बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी वो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी 11 बनती हैं, ठीक है। बाकी ये एंगल टू एंगल डिपेंड करेगी। अगर मान लीजिए दो प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए दो प्लेन मिरर जो है वो पैरेलल है, ठीक है, मतलब उनमें कोई एंगल नहीं बन रहा है बच्चों। पैरेलल का मतलब क्या है, दो प्लेन मिरर अगर पैरेलल है मतलब कि उनके बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यह लगाएंगे आप 0 डिग्री, तो 360 बाई 0 आंसर कितना आएगा आपका, 1/0 कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, एग्जाम्पल लिख के। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, मतलब बच्चों प्लेन कैसे हैं, मिरर्स आर पैरेलल, मिरर्स आर पैरेलल। बच्चों अगर मिरर्स पैरेलल हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस आएगा आपका दैट इज 360 बाई 0 इक्वल टू 1/0, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी, ठीक है। क्या नाम है इसका बच्चों, इन्फिनिटी कहते हैं। अब इन्फिनिटी क्या है, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे आप तो आंसर एक अनडिफाइंड वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसको आप इन्फिनिटी कहते हैं, सिंबल ऐसा लिखा जाता है, एज को लिखते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल करके, तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसा आप अपने लैब में स्कूल की लैब में आप ऐसा करके देख भी सकते हैं। आप दो प्लेन मिरर को लगाइएगा पैरेलल, ठीक है, और उनके बीच में एक पेन या किसी चीज को रखकर देखना, आप देखना कि आपको बहुत सारी मल्टीपल इमेज दिखेंगी और इवन आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंट नहीं कर पा रहे इसका मतलब क्या है, वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप उनका एंगल चेंज करेंगे तो अलग अलग तरीके से आपको इमेजेस जो है दिखाई देंगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों अब बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। तो देखो बच्चों स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं,
बेसिकली आपने जैसे पढ़ा होगा, आपने कॉन्वेक्स सुना भी होगा क्लास 6 7 8 में, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये सब कैसे बनते हैं? तो ये सब स्फेरिकल मिरर से बनते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, ठीक है। क्या है बच्चों? हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, ठीक है। यानी ग्लास है और उसका स्फेयर बना रखा है, अंदर से हॉलो है, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों मैं इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यानी इतना पार्ट कट किया इसका और इस आउटर सरफेस पे मैंने क्या करा? पॉलिश कर दी, ठीक है। थोड़ा पार्ट दिखाते हैं कैसे कट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पार्ट मैंने इसका कट कर दिया है। पूरा रेस नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि पहले ये एक स्फेयर रहा होगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में क्या रहा होगा बच्चों? ये एक स्फेयर रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब जब मैंने पॉलिश कर दिया इसके आउटर सरफेस पे, तो बच्चों इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मिरर के, यानी देखो ये स्फेयर रहा था, वैसे तो पूरा स्फेयर था, तो एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन कह सकते हो आप, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इसको बच्चों बोलते हैं पोल। यानी कि लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे इसका नाम होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जिस सेंटर से पास हो रही है और वो इस मिरर से पास होके जा रही है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आता है इसे बोलते हैं पोल ऑफ अ मिरर, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसका नाम कहलाएगा आपका, इसका कुछ सभी नाम दे देते हैं हम लोग, एक्स एक्स डैश बोल देते हैं। तो एक्स एक्स डैश कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब एक तरह का इमेजिनेशन है, मान लिया गया है, वैसे ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, ठीक है। जैसे इमेजिन किया गया कि लाइन वहां से पास हो रही है, इमेजिन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, सी से पी तक का जो बच्चों डिस्टेंस है इसको हम आर कहते हैं, ठीक है। तो सी से पी कहलाएगा आपका आर, और आर का नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब कि जो कर्व बन रहा है मिरर, ठीक है, उसका उसका अगर मैं पूरा स्फेयर बनाऊं, स्फेयर बनेगा तो सेंटर बनेगा, सेंटर बनेगा तो वहां से पोल की डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो पी है इसका नाम तो पोल है, यहाँ लिख ही देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पॉइंट को नाम हम एम दे सकते हैं, इसको नाम हम एम डैश दे सकते हैं, ठीक है। तो जो एम से एम डैश तक का जो गैप है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। एपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं, नॉट द स्फेयर, मिरर का एपर्चर है ये। मतलब एक तरीके से आप डायमीटर कह लो आप इसको, ठीक है। मिरर का डायमीटर कह लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये जो मिरर आपका बना है इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। यानी कि जब आप स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट पे, आउटर पार्ट पे पॉलिश कर देंगे, ठीक है, बाकी पार्ट कट करके अलग कर देंगे, तो एक्चुअल में ये पूरा स्फेयर का एक पार्ट है। तो स्फेयर को पूरा अगर देखें तो सेंटर यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सी होगा ये इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यहाँ पे एक पोल पॉइंट होगा, ठीक है। तो सी से पी तक का गैप जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक कॉन्वेक्स मिरर बनता है बच्चों। देखो कॉन्वेक्स कैसे बनेगा? ये आपका हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, ठीक है। इसमें बच्चों पॉलिश जो होती है वो आपको इनर सरफेस पे करनी होगी, ठीक है। तो हमने इनर सरफेस पे यहाँ पॉलिश कर दी, ठीक है। और एक वही इमेजिनरी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस स्फेयर का सेंटर होगा, ठीक है। बाकी बच्चों इस पार्ट को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया है, इस पार्ट को, मिरर बचा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे सिंबल वहां पे था वही सब कुछ बच्चों यहाँ पे है। ये कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। और वही यहाँ पर जैसे वहां पे था एम एम डैश, इसे हम क्या बोलते हैं? एपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं, ठीक है। एम एम डैश जो यहाँ पे है सब कुछ वही है, और ये एक्स और ये एक्स डैश कहलाएगा, इसका नाम वही है प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। तो ये जो मिरर है आपका ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मिरर, सर्कल मिरर के दो टाइप आ गए, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में पॉलिश क्या होगी? आउटसाइड होगी। कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहाँ होगी बच्चों? इनसाइड पॉलिश होगी। ध्यान सुनना बच्चों मेरी बात को, जब भी पॉलिश इनसाइड होती है तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, जब पॉलिश आउटसाइड होती है तो वो
कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने पढ़ा मिरर के बारे में। एक बात थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। देखो, जैसे कोई भी कर्व चीज है तो उसका स्फेयर बनेगा, है ना। कोई भी चीज अगर कर्व है तो क्या होगा बच्चों, उसका एक स्फेयर बनेगा। तो स्फेयर का एक सेंटर आएगा, तो सेंटर से पोल की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन मिरर। तो भाई प्लेन मिरर देखो बच्चों ऐसा होता है ना, बिल्कुल प्लेन होता है। तो अब इसका तो कर्व कहीं बन नहीं रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों क्या होता है, जो चीज देखो प्लेन है ना, उसका भी स्फेयर बनेगा। ठीक है, और इसका स्फेयर कहाँ बनेगा बच्चों, इसका स्फेयर बनेगा इन्फिनिटी पे जाके। तो हम अज्यूम कर लें कि ये साइड कहाँ मिलेगी, जाकर इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो इसका कर्व बनेगा इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर जो कर्व बनेगा, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कर्व बन रहा है तो इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी रेडियस कितनी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। भाई उसका तो कर्व भी बन रहा है ना इन्फिनिटी पर, तो जब यही कर्व अगर इन्फिनिटी पे जाके बनेगा तो आर कितना हो जाएगा, तो वही सेंटर तो उसका बहुत दूर बनेगा जाके। तो इसलिए अगर कोई प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के केस में जो आर की वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज टेकन एज इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कई बार, इसको आप नोट कर लीजिए, इतना कराया हुआ है अभी आपको। देखिए बच्चों, ये कुछ रूल्स हैं कैसे इमेज फॉर्म होनी है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ दिया है कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर में अगर जो इमेजेस का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए 4 रूल्स है। ठीक है, पहला रूल देखो क्या है, रूल ये है कि ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि ये आउटर सरफेस पे पॉलिश की हुई है। ठीक है, इसे पोल कहते हैं। देखिए वो रे बच्चों, रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। यानी कोई भी रे अगर कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। नंबर 2 ये है कि अगर कोई रे, इसका उल्टा है जस्ट, कि अगर कोई रे फोकस से होके आ रही है तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, द रे इज कमिंग, द रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। ठीक है, थर्ड रूल बच्चों कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है। देखो यहाँ पे बच्चों बात समझने वाली है कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों मेरी बात हुई थी आपसे कि अगर कोई रे नॉर्मली आती है मिरर पे तो वो उस पाथ को रिट्रेस करती है, बिकॉज आई एंगल 0 होता है तो एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक एक मिरर है का एक पार्ट है, तो अगर मैं इसको पूरा ज्वाइन करूं तो ये कुछ ऐसा एक तरह का मिरर बनेगा, है ना, पूरा स्फेयर बन जाएगा मतलब एक। तो अगर ये बच्चों स्फेयर बनता है, पूरा स्फेयर बनता है अगर ये, तो स्फेयर का ये कहीं ना कहीं सेंटर कहलाएगा। तो यानी जो रे आ रही है बच्चों, अगर वो सेंटर से होके जा रही है, और बच्चों कोई भी लाइन जो स्फेयर के सेंटर से होके जाती है वो सरफेस पे कैसी होती है, नॉर्मल होती है। यानी कि यहाँ पर रे का सरफेस के साथ कितना बनेगा, एंगल 90 बनेगा। ठीक है, तो अगर सरफेस के साथ एंगल 90 है तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा, इट विल बी 0 डिग्री। क्योंकि देखो बच्चों यही रे है, यही नॉर्मल है। बच्चों देखो इसे ही कहेंगे नॉर्मल और इसे ही कहेंगे रे, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है इसलिए कहेंगे। तो अगर दोनों रे और नॉर्मल अलाइन है तो उनके बीच में कोई एंगल थोड़ा ना बन रहा है। एंगल आई कितना है, 0, देन एंगल आर विल आल्सो बी 0। इफ आई इज 0 देन बेटा आर विल आल्सो बी 0। तो लाइट हैज टू रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे रे आ रही है, पोल पे स्ट्राइक करती है, एंगल आई बना के आती है, तो एंगल आर भी उसके बराबर बनेगा और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ आते हैं बच्चों, देखो कॉन्वेक्स मिरर के ऐसे ही 4 रूल्स हैं। पहला रूल वही है कि अगर कोई रे आती है पैरेलल तो वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट होती है। अब देखो अगर रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होती है ऊपर की तरफ, तो हमारा जो ब्रेन है जो इसको देखता है, तो ब्रेन बच्चों हमारा क्या करता है, वो रे को बैक ट्रैक करता है कि रे कहाँ से आती है। तो जब बच्चों हमारा ब्रेन रे को बैक ट्रैक करता है ना, तो वो उसको रिवर्स कर लेता है उसी पाथ पे। ठीक है, बच्चों देखो ब्रेन को नहीं पता कि ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके आई है, वो तो लास्ट वाली जो रे आई, जो हमारी आंख में रे गई, उस रे को, लास्ट रे को ब्रेन ने बैक ट्रैक किया। जब उसने बैक ट्रैक किया तो वो कहाँ आया, वो चलते चलते यहाँ पहुंच गया, तो उसे लगता है कि यहाँ से रे आ रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम लोग फोकस।
इसको हमने बच्चों पीछे बैक ट्रैक किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो फोकस कहलाता है वो वर्चुअल फोकस होता है। अब आगे बात करेंगे इसकी हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है रे मिलती है बैक ट्रैक करने पर, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे यहाँ पर है, अगर रे ऐसे आ रही है टुवर्ड्स फोकस की तरफ जाना चाह रही है, कि रे को लग रहा है ऐसा कि ये फोकस पे जाएगी, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो क्योंकि यहाँ तो पॉलिश है ना बच्चों, ठीक है। ऐसे सेम देखो थर्ड केस में, थर्ड वाले रूल में रे ऐसे आ रही है कि टुवर्ड्स सी जाना चाह रही है, जहाँ पे सेंटर है ना वहां जा रही है। तो जब भी रे सेंटर की तरफ जाएगी, तो वही केस होगा बच्चों कि यहाँ पर जो, क्योंकि अगर ये सेंटर से ज्वाइन कर रही है तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि नॉर्मल भी यही है, रे भी यही है, तो लाइट का एंगल आई बनेगा 0, एंगल आर विल ऑल्सो 0, सो लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। तो ये केस बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही केस है जो यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने, कि रे आ रही है पोल की तरफ और जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 रूल्स है, इनको आप बच्चों देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आगे जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन को जानने के लिए बच्चों हमारे पास ये सारे रूल होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम आगे इमेजेस फॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स का क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, देन आप इमेजेस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर का डिस्कस करेंगे और एक करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का डिस्कस, ठीक है। तो देखो बच्चों कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे बनेगा, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। आउटर सरफेस पे पॉलिश है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका पोल, ठीक है। अच्छा, देखो बच्चों हम ये अज्यूम करेंगे कि जो रेज आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप मान के चलना कि जब भी ऑब्जेक्ट बोला जाएगा कि इन्फिनिटी पर है, तो यानी वो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होती है वहां से जो इमेजेस हैं वो पैरेलल आती है, ठीक है। तो ये इमेजेस यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, सॉरी रे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं बच्चों, इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो एक यहाँ मिल रही है आके रे, ये यहाँ मिलती है आके रे, ये यहाँ मिलती है आके, और ये यहाँ मिलती है आके, ठीक है। तो सारी रेस जिस पॉइंट पे मिलती है आके, उसको हम बच्चों प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और एक्चुअल में रेस मिल रही है तो ये रियल फोकस कहलाता है, ठीक है। तो फोकस से, रियल फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, ठीक है। तो एफ का नाम क्या है बच्चों, फोकल लेंथ। कोई पूछे कि भाई फोकल लेंथ क्या होती है, डिफाइन करिए जरा, तो आप बोलेंगे कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर, ठीक है। यहाँ आते हैं बच्चों, देखो कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस कैसे बनाया जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम पॉलिश क्योंकि इनर सरफेस पे करते हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। अच्छा, रेज आ रही है पैरेलल, ठीक है। मैं केवल 2 ही रे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और भी रे दिखा सकते हैं, जितना आपकी इच्छा है उतने रे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हमें देखो पता था कि जब भी रे पैरेलल आती है तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो थोड़ा सा वर्टिकल चली जाती है कुछ एंगल पे, तो ऐसे यहाँ पर हुई होगा सेम, ठीक है। अब क्या होगा, देखो हमारा जो ब्रेन है वो इन्हें बैक ट्रैक करेगा कि ये कहाँ से आ रही है, तो इसको वापस मिलाएगा यहाँ पर, और इसको यहाँ वापस मिलाएगा, ठीक है। तो इसको जब बच्चे मिलाएगा वापस तो वो यहाँ जाएगा, तो लगेगा ब्रेन को कि ये यहाँ से आ रही है, और जब इसको मिलाएगा वापस लगेगा कि रे यहाँ से आ रही है, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस अज्यूम करेगा, यानी जब रे को बैक ट्रैक किया जाता है तो जहां से रेस आती हुई दिखाई देती है वहां पर फोकस को एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके कहलाते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए तो इसको आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए।